डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। फर्स्ट, यूनियन ऑफ सेट्स। सेकंड, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। एंड नेक्स्ट फिर होगा डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखिए there are three types of operation on sets. First, union of sets. Second, intersection of sets. And third, difference of sets. Difference of two sets. ठीक है, तो नाउ ये स्टडी दिस ऑपरेशंस ऑन सेट्स वन बाय वन। ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है ना। तो व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट्स, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्या पढ़ेंगे? यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स। Let A and B be any two sets, then their union is also a set which includes the elements either in A or in B। मतलब A और B अगर कोई दो सेट्स हैं तो A यूनियन B जो होगा वो भी एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स या तो A के एलिमेंट्स होंगे या तो B के एलिमेंट्स होंगे। कहने का मतलब A के एलिमेंट्स होगा और B के एलिमेंट्स होगा। इसका मतलब हो गया कि A के भी एलिमेंट हो सकता है, B का भी एलिमेंट हो सकता है और A और B दोनों के जो एलिमेंट्स होंगे वे भी, मतलब टोटल एलिमेंट्स A और B को एक साथ इंक्लूड कर देंगे तो वो A यूनियन B में होगा। इसका डेफिनेशन है लेट A एंड B बी एनी टू sets, then their union is a set denoted by A यूनियन B। डिनोट करते हैं A यूनियन B इस तरह से लिखकर, एंड डिफाइंड बाई, और डिफाइन कैसे करते हैं तो एंड डिफाइंड बाई A यूनियन B इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग इन A और x बिलोंग इन B। मतलब A यूनियन B में वैसे एलिमेंट्स को लिखते हैं जो या तो A के होंगे या B के होंगे या दोनों के होंगे। मतलब टोटल एलिमेंट्स जो होंगे सेट A और B का, उन सब को हम लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, लेट A इज इक्वल टू एक सेट ले लिए हम 1 3 5, ठीक है, एंड B इज इक्वल टू एक सेट ले लिए 1 2 3 4, ठीक है ना। चलिए हम A यूनियन B निकालेंगे। A यूनियन B में कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे तो A यूनियन B में एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5। देखिए इसमें 1 3 और 5 जो है सेट A का एलिमेंट हो गया, ठीक। और भी जो एलिमेंट्स हैं सेट B के, तो कुल मिलाकर A और B के एलिमेंट्स को लिख देंगे एक सेट में, तो वो A यूनियन B होगा, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट था। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, लेट C इज इक्वल टू एक सेट लीजिए जिसमें A B C D ये सभी एलिमेंट्स हैं, एंड D इज इक्वल टू एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं A E I O U, ठीक है ना। चलिए तो A C यूनियन D जो होगा वो भी एक सेट होगा।
कैसा सेट होगा, उसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो सी के होंगे या डी के या दोनों के। तो देखिए ए दोनों में है तो दो बार नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है। तो ए बी सी डी और फिर है ई, ये ई है, फिर है आई, फिर है ओ और फिर है यू। तो ये सभी एलिमेंट्स सेट सी यूनियन डी में हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स के यूनियन का कुछ प्रॉपर्टीज है तो उन सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग जानेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स के यूनियन के प्रॉपर्टीज। नंबर वन प्रॉपर्टी है कि कोई सेट है ए, उसका यूनियन अगर फाई के साथ निकालिएगा तो ए ही होगा। ठीक है, कोई सेट है ए और उसका यूनियन अगर फाई के साथ निकालिएगा तो क्या होगा, सेट ए ही होगा। प्रूफ देखिए ये दोनों सेट्स को इक्वल दिखाना है ना, इन दोनों सेट्स को इक्वल दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं, इधर से एक एलिमेंट को लेते हैं। लेट कर लीजिए कि x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन फाई में। ठीक है, अच्छा जब x ए यूनियन फाई में बिलोंग कर रहा है इंप्लाइज x बिलोंग इन ए और x बिलोंग इन फाई होगा ना जी। चलिए तो x बिलोंग इन ए तो ट्रू है, बट वी नो दैट फाई इज एन जो है इम्पटी सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ये लिखना गलत है इसलिए केवल इसे लिखेंगे। हम लोग एलिमेंट्स को कहाँ लिए थे, एलिमेंट x को हम लोग लिए थे ए यूनियन फाई में और आ रहा है x ए में। इसका मतलब कि ए यूनियन फाई जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा ए का, होगा ना। चलिए और अगर इसका अपोजिट भी अगर चले तो बिल्कुल ट्रू होगा, तो बोथ इंप्लाइज लिख दिए, मतलब ए भी जो है सबसेट होगा ए यूनियन फाई का। और देखिए जब ए यूनियन फाई ए का सबसेट है और ए भी सबसेट है ए यूनियन फाई का, इसका मतलब ए यूनियन फाई जो है वो ए का इक्वल है, क्योंकि कल हमने बताया था कि ए और बी अगर दो सेट्स हैं तो दोनों बराबर कब होता है, जब ए सबसेट होता है बी का एंड बी भी सबसेट होता है ए का, तभी ना। इसलिए यहां पर तो हम लोग देख रहे हैं कि ये भी इसका सबसेट है और ए भी इसका जो है सबसेट है, मतलब ए यूनियन फाई ए का सबसेट है और ए भी ए यूनियन फाई का सबसेट है, इसलिए ए यूनियन फाई जो होगा ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 2 कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या इससे पहले ये वाला लिख लीजिए, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। किसी भी सेट को अपने आप के साथ यूनियन तो वो सेट वही आएगा नहीं। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, इसकी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना, आप कर ही देते हैं प्रूफ। देखिए लेट ए इज एक्स बिलोंग इन ए यूनियन ए, ठीक है, देयरफॉर एक्स बिलोंग इन ए और एक्स बिलोंग इन ए। यहां पर कोई दो सेट्स तो नहीं है, एक ही सेट दो टाइम्स लिखा गया है, तो दो बार ना लिखकर हम एक ही बार लिख रहे हैं, एक्स बिलोंग इन ए, मतलब ए यूनियन ए निकालिएगा तो वो सबसेट होगा किसका, ए का, एंड आल्सो जो है ए भी सबसेट है किसका, तो ए यूनियन ए का, ए यूनियन ए का ए भी जो है सबसेट है, इसलिए क्या होगा, ए यूनियन ए इक्वल हो जाएगा ए का। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3।
प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। कोमुटेटिव प्रॉपर्टी कोमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो ए यूनियन बी कीजिए या बी यूनियन ए कीजिए, दोनों इक्वल ही होगा। देखिए इसका प्रूफ लेट कर लेते हैं। लेट कर लीजिए लेफ्ट साइड में, इसमें कोई एलिमेंट, लेट एक्स बिलोंग इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट हमने एक्स ले लिया, तो देखिए एक्स कहां बिलोंग करेगा, ए में किया होगा और एक्स बिलोंग इन बी हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए तो एक्स बिलोंग इन ए और एक्स बिलोंग इन बी। आप अगर इसे इधर और इसे इधर लिखे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बिलोंग इन बी और एक्स बिलोंग इन ए, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए एक्स बिलोंग इन जब बी में बिलोंग करेगा या फिर ए में बिलोंग करेगा, इसका मतलब बी यूनियन ए में बिलोंग करेगा। चलिए हम लोग कहां लिए थे एलिमेंट्स को, एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक्स जो है बी यूनियन ए में भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए ए यूनियन बी जो होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, बी यूनियन ए का। ठीक है, आप कन्वर्सली अब इसमें आप एलिमेंट्स को लेकर और इसमें शो कर सकते हैं, लेकिन यहां हम बोथ इंप्लाइज दे रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए जो है बी यूनियन ए भी सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। इसका मतलब ए यूनियन बी जो होगा वो बी यूनियन ए के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी भी सबसेट है बी यूनियन ए का और बी यूनियन ए भी सबसेट है ए यूनियन बी का, तो दोनों जब एक दूसरे के सबसेट हैं इसका मतलब इक्वल है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग जानेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, इसका प्रूफ देखिए, लेट एक्स बिलोंग इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये एक सेट के रूप में है और एक दूसरा सेट है, ठीक है ना। तो यहां पर x जो है इतना यूनियन इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x बिलोंग करेगा a यूनियन b में और x बिलोंग करेगा, और क्यों लिख रहे हैं, यूनियन का डेफिनेशन के अनुसार, ठीक है ना, x बिलोंग इन c। अब देखिए x बिलोंग इन a यूनियन b है, इसका मतलब x बिलोंग इन a और x बिलोंग इन b। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, और ये वाला x बिलोंग इन c। अब देखिए जब x बिलोंग इन a और x बिलोंग इन b है, अब हम अगर हम इन दोनों को एक साथ ग्रुपिंग करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब x बिलोंग इन a और x बिलोंग इन b और x बिलोंग इन c, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए x बिलोंग इन a और x बिलोंग इन कहां, जब b और c में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब b यूनियन c हो गया ना। अब देखिए x बिलोंग इन a है और x बिलोंग इन b यूनियन c है, इसका मतलब x कहां बिलोंग करेगा, तो बिलोंग करेगा a यूनियन b यूनियन c में। ठीक है, हम लोग एलिमेंट्स को लिए थे a यूनियन b यूनियन c में, आ रहा है कहां, इसमें। इसका मतलब कि a यूनियन b यूनियन c जो होगा एक सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, तो a यूनियन b यूनियन c का। ठीक है ना। एंड कन्वर्सली अगर हम लोग चले इसमें एलिमेंट लेकर तो इसमें भी शो कर सकते हैं, तो बोथ इंप्लाइज लिख दीजिए, ठीक है ना, तो भी वो ट्रू होगा। लिख दीजिए a यूनियन b यूनियन c जो होगा वो एक सबसेट होगा किसका, तो a यूनियन b यूनियन c का। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हो गए, इसका मतलब लिख सकते हैं कि a यूनियन b यूनियन c इक्वल होगा a यूनियन b यूनियन c के। ठीक, ये इसका प्रूफ है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स जान रहे हैं।
अब हम लोग जानेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ध्यान से देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये सेकंड ऑपरेशन है। intersection of two sets. Let A and B be two sets, then their intersection is a set. Then their intersection is a set. डिनोटेड बाई, जिसे डिनोट कैसे करेंगे जी, तो डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे कैप की तरह ना, ए इंटरसेक्शन सॉरी बी लिए हैं तो बी ना, ए इंटरसेक्शन बी एंड डिफाइंड बाई और डिफाइन कैसे करते हैं, तो डिफाइंड बाई ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू the set of all elements x such that x belong in A and x belong in B। मतलब उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो सेट A में भी बिलोंग करेगा और सेट B में भी बिलोंग करेगा। एंड का मतलब ही हो गया दोनों में होना चाहिए, मतलब कॉमन एलिमेंट्स का सेट बना देंगे, ठीक है, तो वो उनका इंटरसेक्शन कहलाएगा। एग्जांपल देखिए, लेट ए इज इक्वल टू ले लिए इसमें 1 3 5 7, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू ले लिए 5 7 9 11 हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा 1 होगा, नहीं होगा, 1 है ही नहीं, दोनों में हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। मतलब दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वे एलिमेंट्स का सेट क्या होगा, तो उनका इंटरसेक्शन कहलाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग एक और एग्जांपल छोटा सा लेना चाहेंगे। लेट C इज इक्वल टू एक ले लीजिए सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, एंड D इज इक्वल टू ले लीजिए एक सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। अब बताइए ए सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, हाँ इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएंगे ए, क्योंकि देखिए ए दोनों में है और कुछ दोनों में है, हाँ ई, इसलिए ए कॉमा ई, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अगर दो से ज्यादा भी सेट्स रहेंगे तो उनका इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इन तीनों में, उन तीनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसका सेट बना देंगे, तो वो उनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग जानेंगे यूनियन की ही तरह प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का प्रॉपर्टी जानेंगे, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसमें नंबर वाइज सारे प्रॉपर्टीज को लिख रहे हैं। प्रूफ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम यूनियन में किए थे उसी तरह यहां भी आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर वाइज हम इसका प्रॉपर्टीज लिख दे रहे हैं। कोई सेट है ए और उसका इंटरसेक्शन आप फाई के साथ कर रहे हैं तो फाई होगा, क्योंकि इन दोनों में क्या कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो ही नहीं सकता है, इसलिए इंटरसेक्शन फाई। नंबर 2,
अगर अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, सॉरी ए इंटरसेक्शन ए निकालते हैं, अपने आप के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं किसी सेट का, तो वही सेट आ जाएगा, क्योंकि जिसमें ये एलिमेंट है वही एलिमेंट जिसमें है, तो कॉमन एलिमेंट तो सब ना हुआ, इसलिए सेट ए। नंबर 3 देखिए, ए इंटरसेक्शन बी अगर किए तो बी इंटरसेक्शन ए कीजिएगा तो भी वही एलिमेंट्स उसमें रहेंगे। इसको आप कोमुटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। क्या कहेंगे? कोमुटेटिव प्रॉपर्टी, कोमुटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और देखिए नंबर 3, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और देखिए और एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद रखिएगा। फर्स्ट है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ ऑपरेशन यू, सॉरी ऑपरेशन यूनियन ओवर एडी जो है इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन के ऊपर यूनियन का जो ऑपरेशन हो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे? तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऐसे, हाँ। इसका भी प्रूफ है बिल्कुल उसी तरह से आप जिस यूनियन वाला में जैसे प्रूफ करवाएं, आप इसको प्रूफ किया जा सकता है। नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका जो होगा वैल्यू वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन यूनियन ओवर यूनियन। क्लियर है? चलिए अब हम लोग जानेंगे डिसजॉइंट सेट क्या होता है इसके बारे में। देखिए disjoint set, two sets, set A and set B are said to be disjoint if they have no any common elements। मतलब दो सेट्स A और सेट B डिसजॉइंट सेट्स तभी कहे जाएंगे जब उन दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ठीक है। दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, मतलब उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? फाई आएगा ना। देखिए डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स, टू सेट्स A and B are said to be disjoint if they have no any common elements, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो फाई होगा। मतलब ए और बी में एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो क्या होगा? इंटरसेक्शन फाई आएगा ना। चलिए एग्जांपल देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6। अब बताइए इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी बिल्कुल खाली रह जाएगा ना, इसमें एक भी एलिमेंट होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये फाई है। देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, आर डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी कैसे सेट्स हैं? डिसजॉइंट सेट्स है, ठीक है। मतलब ए और बी दो सेट्स हैं तो दोनों में एक भी एलिमेंट
के जो है कॉमन नहीं होगा, ठीक है ना। इसका कुछ अलग अपना एलिमेंट्स रहेगा, इसका कुछ अलग एलिमेंट्स रहेगा, इसके एक भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा एक दूसरे से, ठीक है। तो क्लियर है डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, नहीं डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस निकालने के लिए जानेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है इसके बारे में देखिए। डिफरेंस ऑफ सेट्स, let A and B be any two sets, then let A and B be any two sets, then their difference is denoted by a माइनस बी। उसके डिफरेंस को a माइनस बी से डिनोट करेंगे, एंड डिफाइंड बाई, और डिफाइन कैसे करेंगे, तो a माइनस बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x belong in A and x does not belong in B। मतलब A माइनस बी में वैसे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे जो सेट A का तो एलिमेंट होगा बट B का एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर है। मतलब फिगर के माध्यम से अगर समझना चाहे वेन डायग्राम से, तो देखिए A और B दो सेट हैं, ठीक है ना। तो A माइनस बी क्या होगा, तो A का एलिमेंट तो है ये सब यहां से यहां तक, लेकिन ये सब B का एलिमेंट्स है नहीं ना, इसलिए ये हो जाएगा A माइनस बी इतना। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल देखिए। लेट A इज इक्वल टू, ले लिए एलिमेंट्स 1 3 5, ठीक है ना, एंड B इज इक्वल टू ले लिए 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम A माइनस बी पूछेंगे तो क्या बताइएगा, A माइनस बी यहां से पूछेंगे तो क्या बताइएगा, तो उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो A में तो है बट B में नहीं है। तो देखिए कौन कौन एलिमेंट है जो A में है और B में नहीं है, तो ओनली 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। ये एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो A में तो है बट B में नहीं है, इसलिए 1। क्या 3 और 5 नहीं होंगे इसमें, क्यों, क्योंकि 3 इसका भी तो एलिमेंट है और 5 भी, इसलिए। ठीक है। और देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, और लेट एग्जाम्पल नंबर 2, A इज इक्वल टू ABCD, ठीक है, एंड B इज इक्वल टू ले लिए इसमें BCDE, ठीक है। A माइनस बी क्या होगा, A माइनस बी क्या होगा, छोड़िए इसमें B मत लीजिए, इसमें क्या होगा A माइनस बी, तो हो जाएगा कितना AB, ठीक है, क्योंकि CD तो इसमें भी है, A में नहीं होना चाहिए, सॉरी A में होना चाहिए लेकिन वो एलिमेंट B में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंस ऑफ सेट्स तक क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट के बारे में, और वो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना पढ़िए, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, और फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और फिर डिमॉर्गन्स थ्योरम जो है बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।